अक्सर बिजनेसमैन अपनी पूरी लाइफ टाइम सेविंग्स के साथ अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं और स्टैब्लिशमेंट के साथ ही न्यूमरस ऑफ चैलेंजेस जैसे कैश क्रंचेस, लेबर के इश्यूज, पेमेंट रिकवरी का ना होना, नए क्लाइंट्स का ना मिलना और एंड द एंड उनको प्रॉफिट ना होना। अगर इस तरह के इश्यूज आप भी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं तो आप लेयर्ड वास्तु के साथ कनेक्ट होकर वास्तु की कुछ लेयर्स पे काम करके बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा भाटिया और मैं वास्तु कंसल्टेंट एंड अ साइंटिफिक लोगो डिजाइनर हूँ। हम बात कर रहे थे इन चैलेंजेस से आप कैसे बच सकते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, अपने प्रेमाइज का लेआउट लेकर चेक करना है नॉर्थ की दिशा, साउथ की दिशा, ईस्ट की दिशा और वेस्ट की दिशा, क्योंकि जो चैलेंजेस मैंने मेंशन किए हैं उनका रिलेशन इन दिशाओं के साथ है। प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको 3 लेयर्स पे पहले काम करने की जरूरत है। आइए समझते हैं कौन सी दिशा क्या इम्बैलेंसेस देती है। नॉर्थ की दिशा में अगर आपके इम्बैलेंस है, इम्बैलेंसेस से क्या मतलब है, यहाँ पे अगर टॉयलेट आ गया है, रेड कलर आ गया है, येलो कलर आ गया है, तो आप देखेंगे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं आपके साथ। अगर आपकी ईस्ट की दिशा के अंदर इस तरह के इम्बैलेंसेस हैं, लाइक टॉयलेट आ गया है, वहां पर अगर ग्रे कलर आ गया है, येलो कलर आ गया है, तो आप देखेंगे आपकी सोशल नेटवर्किंग जीरो है, आपको नेटवर्किंग का बेनिफिट नहीं मिल रहा, ना ही सोशल स्टेटस आपका इंप्रूव हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं साउथ की दिशा के बारे में, अगर साउथ की दिशा में टॉयलेट आ गई है, ब्लैक या ब्लू कलर आ गया है, ग्रे कलर आ गया है, तो आप देखेंगे आपकी ब्रांडिंग जीरो है, नेम एंड फेम आपको मिलेगा ही नहीं। साथ ही साथ साउथ ईस्ट की दिशा में इश्यूज आने पर आपको लेबर्स के साथ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब बात करते हैं अगर साउथ वेस्ट की दिशा में चैलेंजेस हैं, आप देखेंगे आप अपनी लेगेसी मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपके प्रोडक्ट्स में कंप्लेंट आ रही है, आपके क्लाइंट्स के साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी क्लाइंट्स के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए आप कौन सी रेमेडीज का यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेस्ट की दिशा के बारे में। अगर वेस्ट की दिशा में टॉयलेट आ रहा है, वेस्ट की दिशा में आपका ग्रीन कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, आप देखेंगे आपको एंड में कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस नहीं होंगी, जिन एफर्ट्स को लगा के आपने प्रॉफिट चाहा था वो आपको नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से आपने सारी दिशाओं को कंसीडर करना है। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन यानी कि प्लेसमेंट में। एज अ ओनर आपकी प्लेसमेंट आपके काम के अनुसार होनी चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट टीम में हैं तो आप साउथ में बैठेंगे, आप अकाउंट्स मैनेज करते हैं तो आपको नॉर्थ या वेस्ट में बैठना चाहिए। आपकी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं या एडमिन्स हैं, दे नीड टू बी सिट इन साउथ डायरेक्शन। ऐसे ही आपकी जो सेल्स टीम है वो ईस्ट की डायरेक्शन में बैठनी चाहिए। अकाउंट डिपार्टमेंट आपका नॉर्थ या वेस्ट में होना चाहिए। लेबर रूम्स हमेशा साउथ ईस्ट की दिशा में होनी चाहिए। अगर आप अपनी मीटिंग्स को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं तो ईस्ट और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में फॉल होती है, वहां पे आपका कॉन्फ्रेंस रूम होना चाहिए। टॉयलेट्स की प्लेसमेंट हमेशा बहुत मेजर इश्यूज क्रिएट करती हैं, इसलिए हमेशा टॉयलेट्स की प्लेसमेंट SSW यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ही होनी चाहिए। एंट्रेंस आपकी हर दिशा के तीसरे या चौथे पद में बननी चाहिए। ये हो गया ओरिएंटेशन का काम। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो लोगो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी बिजनेस का लोगो साइंटिफिकली बना हुआ है, वास्तु कंप्लाइंट है, तो आपके लिए क्लाइंट अट्रैक्शन और ग्रोथ को सपोर्ट करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कौन से एलिमेंट के इम्बैलेंसेस होने से आपको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रिकल पैनल्स या फिर इन्वर्टर्स नॉर्थ की दिशा में चले जाते हैं, जो कि फायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्थ की दिशा वाटर की दिशा है, तो आप देखेंगे आपका फायर एलिमेंट और आपका नॉर्थ यानी कि वाटर एलिमेंट दोनों इम्बैलेंस हो गए हैं। अब क्या चैलेंजेस आएंगे आपको उसके साथ, आपको जितनी भी लीड्स और क्वेरीज मिलेंगी ना वो सब वेस्ट हो जाएंगी, आप उनका बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए एलिमेंट्स की प्लेसमेंट हर दिशा के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, आपका नॉर्थ ईस्ट की दिशा में होने चाहिए। जितने भी इन्वर्टर्स या इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं आप उनको साउथ ईस्ट में या साउथ में रखिए। कोई पेंट्री डिजाइन करनी है वो भी साउथ या साउथ ईस्ट की दिशा के अंदर होनी चाहिए। आपका कॉन्फ्रेंस रूम जैसे मैंने ESC बताया है, इसका एक और ऑप्शन हो सकता है नॉर्थ वेस्ट की दिशा। इस तरीके से अगर आप अपने ऑफिस को वास्तु की हेल्प से डिजाइन करेंगे तो आपको जितने भी इश्यूज मैंने इनिशियली मेंशन किए हैं वो नहीं आने वाले। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल टिप के बारे में जिसका यूज करके आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। जब भी आप एंड पैकेजिंग करेंगे, जो आपकी पैकेजिंग का कलर होना चाहिए वो आपकी
कुंडली के एलिमेंट में जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है उसके हिसाब से आप कलर को चूज करेंगे। ऐसे ही कुंडली के अंदर जो 7th हाउस है वो आपके क्लाइंट्स का हाउस है। अगर आप 7th हाउस को सही रखते हैं, वहां के दोष को दूर करते हैं, इसके अलावा साउथ वेस्ट के दोषों को दूर करते हैं। साउथ वेस्ट के दोष कैसे दूर करेंगे? अगर वहां पे प्लांटर्स हैं तो आपको वहां से हटा देने हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट की दिशा रिलेशनशिप की दिशा है। हर तरह के रिलेशंस को साउथ वेस्ट की दिशा गवर्न करती है। एक मैजिकल टिप मैं आज आपको दे रही हूँ जो हर इंडस्ट्री में इक्वली एप्लीकेबल है। आपने हर दिशा में जो कॉर्नर्स आते हैं वहां पर सामान को स्टोर करके नहीं रखना है लंबे समय तक, क्योंकि जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वहीं पे एनर्जीज का एक्सचेंज होता है और जैसे ही आप वहां पे डंप आइटम्स रख देते हैं, आप उस एनर्जी को, उस फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं। हमेशा हैवी आइटम्स या स्टोर या डंपेज आइटम को किसी रैक पे रखना चाहिए ताकि उसके नीचे से एनर्जी का फ्लो बना रहे। अगर आप जानना चाहते हैं डंपिंग आइटम्स को आपने कहाँ रखना है, तो डंप आइटम्स के लिए आइडियल दिशा है SSW, जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आती है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। आप इन एप्लीकेशंस को अप्लाई कीजिए और वास्तु के बेनिफिट लीजिए। अगर वीडियो समझ आती है तो लेयर्ड वास्तु को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।